क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि महागठबंधन 85 और 41 के फॉर्मूले को लेकर लगातार नीतीश कुमार के ऊपर डोरी डाल रही है। नीतीश कुमार को ऑफर दे रही है कि साहब एक आखिरी बार पलटी मार दीजिए, जो आप कहिएगा हम आंख बंद करके बिना किसी शर्त के मान लेंगे। ऐसे में क्या महागठबंधन की सरकार बनने वाली है? क्या नीतीश कुमार फिर से ऐन मौके पर कोई खेला करने वाले हैं? क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी कहानी, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो क्या एक बार फिर से पलटी देखने को मिलेगी? क्या नीतीश कुमार आखिरी वक्त पर खेला कर देंगे? देखिए, एक तरफ जेडीयू के कद्दावर नेता और नीतीश कुमार के करीबी विजय कुमार चौधरी लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि सरकार स्थिर है, सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर महागठबंधन, अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है और इस बार सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि भावनात्मक जो जाल है वो अब नीतीश कुमार के ऊपर फेंकना भी शुरू कर दिया है। राजद के प्रधान महासचिव और तेजस्वी यादव के करीबी माने जाने वाले रणविजय साहू ने जो अपील किया है वो शायद जो बातें हैं वो सीधे आपके दिल में उतर जाए। उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार जी दिल्ली मत जाइए, यहीं रहिए, सरकार बनाइए, हम सब लोग तो आपके अपने ही हैं, आप क्यों जा रहे हैं? और ये सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि एक खुला निमंत्रण भी नीतीश कुमार के लिए है कि साहब एनडीए से जो है वो नाता तोड़ के महागठबंधन में धमाकेदार एंट्री कीजिए, जो आप कहिएगा हम बात आपकी मानने को तैयार है। उनका तर्क साफ है कि जनता ने 2025 में जो जनादेश दिया है वो नीतीश कुमार के नाम पर दिया है। 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे पर दिया है, तो ये फिर 3 महीने के अंदर सत्ता परिवर्तन की क्यों बात हो रही है? क्या ये जनादेश का अपमान नहीं होगा? इतना ही नहीं, बिहार के राजनीति के पुराने खिलाड़ी रहे लालू प्रसाद यादव, जिनकी पार्टी हमेशा से भाजपा को रोकने की राजनीति करती आई है, उनके नेतृत्व में राजद बार बार नीतीश कुमार को यह संदेश दे रही है कि साहब अगर हालात जो बातें हैं वो आपकी अगर एनडीए गठबंधन में नहीं बन पा रहे हैं, आप बिहार छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, तो क्या करिए, ऐन मौके पर एक आखिरी बार पलटी मार दीजिए, महागठबंधन में आकर शामिल हो जाइए। हमारे घर का दरवाजा है, हमारे महागठबंधन का दरवाजा है, वो आपके लिए कभी बंद ना तो पहले था, ना तो अब है और ना ही आगे रहेगा। और ये कोई नई बात नहीं है। अगर थोड़ा पीछे जाए तो 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, फिर 2017 में उन्होंने पाला बदला और एनडीए में चले गए। 2022 में फिर से महागठबंधन में वापसी किए और 2024 में एक बार फिर यू टर्न मारे और वापस जो है वो एनडीए के गठबंधन के साथ अपना जो पार्टी था वो मिला लिए। ऐसे में राजनीति में यह जो पलटी मार की कहानी है ना, ये जो पलटी मारने का ट्रेंड है, ये कोई नया तो है नहीं, पुराना ट्रेंड है। और नीतीश कुमार ऐन मौके पर पलटी मार देंगे या फिर वो महागठबंधन के साथ आ जाए तो इसमें हैरानी करने वाली बात कोई तो होगी नहीं। और अब इसी बात को लेकर महागठबंधन 85 और 41 के फॉर्मूले पर जो है वो नीतीश कुमार को वापस बुला रही है, क्योंकि 85 विधायक तो नीतीश कुमार के पास तो है ही और 41 महागठबंधन, कुल मिलाकर अगर जोड़ दिया जाए तो 126 यानी कि बहुमत का आंकड़ा जो है वो इससे बहुत आगे पार कर जा रहा है। यानी कि पूरा गणित सेट है, बस क्या करना है, इन दोनों लोगों के बीच केमिस्ट्री मिलानी है और जैसे ही केमिस्ट्री बनती है उसके बाद से महागठबंधन की सरकार बनना तय है। लेकिन राजनीति का गेम जो है वो सिर्फ नंबरों से नहीं चलता है, इसमें टाइमिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। अभी जो माहौल बन रहा है उसमें महागठबंधन भावनात्मक तरीके से, इमोशनल तरीके से नीतीश कुमार को अपनी ओर लाने की तमाम कोशिश कर रही है।
जनता का जनादेश 2025 से लेकर 30 तक का नीतीश कुमार को लेकर जो नारा दिया गया था, उसकी बिहार के सम्मान की बात और लगातार जो जितने भी इमोशनल बातें हैं वो महागठबंधन अब नीतीश कुमार से करना शुरू कर चुकी है। दूसरी तरफ भाजपा अपनी रणनीति के साथ खामोश है लेकिन सक्रिय है। अगर भाजपा अपनी शर्तों को आगे बढ़ाती है या सत्ता संतुलन में बदलाव आता है तो यह वही पल हो सकता है जब यह ऑफर काम कर जाए। तो क्या बिहार में तीसरी बार महागठबंधन की सरकार बन सकती है? क्या नीतीश कुमार फिर से गेम पलट सकते हैं? इसका जवाब स्पष्ट है कि अभी सब कुछ कयास है, लेकिन बिहार की राजनीति में असंभव जैसा शब्द बहुत कम ही चलता है। यहाँ पर कौन किसके साथ आ जाए और कौन आखिरी पल में पलट जाए, ये सिर्फ ऊपर वाले ही बता सकते हैं। ये उनकी स्क्रिप्ट में हो सकता है, ये नीचे वाले किसी व्यक्ति के स्क्रिप्ट में ये नहीं लिखा हो सकता है कि नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे, कब क्या माहौल बदल जाए, कब कौन सा दुश्मन दोस्त के साथ आ जाए, दोस्त दुश्मन बन जाए। ये कभी भी बिहार की राजनीति में हो सकता है और राजनीति की खास बात भी यही है। बाकी ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कोई बड़ा खेला होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से लगातार जो नीतीश कुमार हैं उनको ऑफर दिया जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि साहब आखिरी बार जो है, एक आखिरी बार पलटी मार दीजिए, इसके बाद हम सब संभाल लेंगे, आप जो कहिएगा हम आपको सब सब सौंप देंगे, बस आप सरकार में रहिए, मुख्यमंत्री बने रहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर? इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।